अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त अगर मैं नून लीग की बात करता हूं तो नून लीग अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है, और जहां तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के चक्कर में है। लेकिन मुल्क है कि वो इस वक्त पूरा मुल्क पानी की दलदल में डूबा हुआ है और तमाम सियासी जमातें सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रही हैं। और जहां तक अवाम की अगर मैं बात करता हूं तो अवाम का इस वक्त जितना बुरा हाल है शायद तारीख में इससे पहले कभी ना हुआ हो, लेकिन इस तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। तमाम सियासी जमातें, पीपल पार्टी, नून लीग या पीटीआई सिर्फ फोटो सेक्शन के लिए, सलाब जदगान के लिए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक हेल्प करने की बात है, अगर गवर्नमेंट की बात करता हूं तो आज भी शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 16 अरब अनाउंस किया है, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो अपना बजट पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, कहां से वो 16 अरब देंगे। तो इन्हीं तमाम तर बातों पे गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ तशरीफ रखते हैं राजा तारक अजीज भट्टी एडवोकेट साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नायब प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से। साथ ही हमें ज्वाइन किया है वाजिद अब्बासी साहब ने, सियासी और समाजी रहनुमा है। और लाइन पे हमारे साथ है राना अफजल साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के सीनियर रहनुमा हैं। तो सबसे पहले मैं राज साहब से बात शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। राज साहब जी वालेकुम सलाम। राज साहब, सबसे पहले ये बताएं सर कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल जा रही है, आप सिंध को ले लें, बलूचिस्तान को ले लें, केपीके को ले लें, सर वहां पे तो लोगों का सैलाब की वजह से बुरा हाल है, लेकिन सियासी जमातें अभी भी अपने मफादात की जंग एक दूसरे की से लड़ रही हैं। तो सर ऐसे में अवाम की तरफ कौन तवज्जो देगा, उनका क्या होगा? इजाज़ साहब, जैसे आपने ये निशानदेही की है, बिल्कुल आई फुली एग्री, 100% एग्री कि मुल्क में बड़ी तबाही है। जी जी। और गरीब आदमी और स्पेशली हमारे वो पाकिस्तानी हमारे भाई जो सैलाब से अफेक्टेड हैं, आज देखें, टीवी में देखें, अखबार में देखें, पूरे पूरे गांव तबाह बर्बाद हो गए। तो एक तो वो जुल्म है जो एक कुदरती आफत अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से आई है, एक तो उसको फाइट करना है, और दूसरी सेल्फ क्रिएटेड जो हमारी ये महंगाई वाला जो बम है लोगों के ऊपर, जो बिजली का बम है। इजाज साहब, मैं हल्फन आपको बता रहा हूँ कि 4 दिन पहले मैं गुजर खान गया तो एक दोस्त, नाम मैं नहीं ले सकता, उन्होंने कहा भट्टी साहब मेरी 25,000 रुपया पेंशन है, तो मेरा छोटा सा 3 मरले का घर है, गांव में रहता हूँ, तो मेरा 18,000 रुपया बिजली का बिल आया। ठीक है। तो वो ये बंदा बात कर रहा था तो साथ उसके आंसू चल रहे थे कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मैं उन्हें क्या पढ़ाऊंगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा। तो अभी सियासत या ना सियासत वाले हालात नहीं है, मामला गरीब आदमी के लिए जिंदगी और मौत का मामला है, सर्वाइवल का मामला। ठीक हो गया। एक ये साइड है, और दूसरी जो मुल्की लेवल पे बात है वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में वी आर फाइटिंग फॉर द डिग्निटी ऑफ कंट्री। पाकिस्तान की आजादी के लिए जंग हो रही है, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि लोग, पब्लिक हैज अंडरस्टूड, लोगों को समझ आ चुका है। वो कहते हैं ना, वो तस्वीर के दोनों रुख लोगों ने देख लिए। जब 115 रुपए कोई चीज थी तो उस वक्त बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े लोग चीखते थे कि गरीब आदमी का इनको ख्याल नहीं है, ये जुल्म कर दिया इन्होंने। आज वही चीज 325 रुपए की मिलती है, nobody is speaking, लेकिन लोग खामोश है और मीडिया भी खामोश है। रान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, हुकूमत आपकी है। रान साहब ये बताएं, आज शहबाज शरीफ साहब ने सिंध का दौरा किया, उन्होंने वहां पे कुछ ऐलानात भी किए। सर मुल्क के पास पहले ही आपकी इकोनॉमी तबाह है, पैसे है नहीं है, कहां से आप देंगे ये 16 अरब? इजाज साहब देखें, जो मेरे भाई, मेरे दोस्त भट्टी साहब बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब पहले तो दे दूं। मुझे ये बताएं कि मुल्क की ये हालत जो हुई है, इस सूरत हाल में इस मुल्क को पहुंचाया किसने है? 40 से 45 हजार अरब डॉलर का जो पैसा इनके पास आया है, जो तारीख का सबसे बड़ा लोन इन्होंने लिया है, वो पैसा कहाँ है? आज अगर वो पैसा खजाने में होता तो आज इस कौम की दाद रसी बेहतर तरीके से जो है ना वो हो सकती थी। दूसरी बात जो है, ये बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने अपना सऊदी अरब का दौरा कैंसिल किया है,
उसको जब पता चला है कि मुल्क के अंदर बड़े वसी पैमाने पे सैलाब आ चुका है तो वो वापस आए हैं और वो अपनी कौम की दाद रसी के लिए वो ऑन ग्राउंड वहां पहुंचे हैं। कोई फोटो सेशन नहीं है जैसे खान साहब कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के ऊपर से गुजर गए। और फिर जहां पर आज इनकी फुटेज जारी हुई है वहां पे जनाब आप देखें कैंप बकायदा लगा के थोड़ा सा पानी छोड़ा और गमले रखे हुए, गमले आप देखें। आप सैलाब के अंदर गमलों का क्या काम है जी? आप वहां जा रहे हैं, फोटो सेशन इसको कहते हैं जो खान साहब कर रहे हैं, पीटीआई कर रही है। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब ऑन ग्राउंड वहां पे पहुंचे हुए हैं। राजनपुर जो है पंजाब का जो इलाका है उसके साथ जो लगता है बॉर्डर एरिया सिंध के साथ, वो डूब चुका है। कोट अब्दू जो है वहां पे काफी नुकसान हुआ है। लेकिन आपका जो केपीके है वो तो पूरे का पूरा तबाह हाल हो गया है। वहां तो पुरसाने हाल नहीं है, सैकड़ों मौत हो चुकी है। लोअर दीर आपका डूबा हुआ है, मानाकंड डूबा हुआ है। स्वात आपका आपका जो है अपर दीर, टांग का नाम, मैंगोरा, बहरेन बाजार, बहरेन मेन जो है वो सारे का सारा पानी में बह गया है। वहां पर मुझे बताएं कौन सी इमदादी कार्रवाइयां हुई हैं, कौन सी इमदाद पहुंची है? वहां पे लोग रस्सों के साथ लटके हुए 5 भाई जिनमें से 4 की मौत हो गई है। वहां पर अलीमा खान साहबा जब स्वात में फंसी थी वहां पे उनको लेने के लिए हेलीकॉप्टर गया था। तो केपीके का हेलीकॉप्टर जो है वो हेलीकॉप्टर आपका इमरान खान साहब के लिए रक्षे के तौर पर वहां पे अवेलेबल होता है 24 घंटे। उन्होंने टांग जाना था, वहां पे उन्होंने जाने के लिए उसको रिजर्व खड़ा किया हुआ था। वो 5 भाइयों को उनकी जान को बचाने के लिए नहीं पहुंच सकता था। वहां से तो आधे घंटे का भी सफर नहीं है हेलीकॉप्टर का। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि फोटो सेशन जो है वो देखिए सूबों के अंदर इजाजत मुझे बताएं किसकी हुकूमत है? हमारी तो सूबों में हुकूमत ही नहीं है, हमारी तो मरकज के अंदर हुकूमत है। और मरकज के जो इंतजामी जो भी अमूर है वो बेहतर तरीके से शहबाज शरीफ साहब उनको अदा कर रहे हैं। ठीक हो गया। कोई किसी किस्म की गफलत वो नहीं बरत रहा है। लेकिन जो मेन आपको पता है कि हर सूबे का अपना फंड है, अख्तियारात सूबों के पास है, मरकज के पास उतने नहीं है। बिल्कुल ठीक है रान साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। जी जी बिल्कुल। हेलीकॉप्टर कहाँ है? आज परवेज राय साहब किधर है? पंजाब लेने का तो इनको बड़ा शौक था, लेकिन जब पंजाब डूब रहा है तो वो दुबक के बैठे हुए हैं वहाँ गुजरात के अंदर। वो उनको फुर्सत ही नहीं है मुखालफिन के ऊपर FIR कटवा के। मुल्क डूब रहा है उधर वो गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। MPS के ऊपर उन्होंने FIR जाली काटी हुई है। आप देखें ना इनको अभी इस वक्त भी होश का नाखून नहीं आए। मुल्क के साथ इतना बड़ा सानिया हो गया है, आज भी ये FIR खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है रान साहब, बिल्कुल आप लाइन पे रहिएगा। मैं राज साहब से आपके क्वेश्चन का आंसर लूंगा। मैं वाज साहब आप ओवरसीज हैं, इस वक्त आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह की हेल्प कर रहे हैं आप सैलाब ज़दगान लोगों की साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा बात यह है कि जहाँ तक मुल्क के अंदर के सियासी मामलात का या ये जो बड़ी अजीब सी सूरत हाल हुई है, अल्लाह की तरफ से जो आफत, वो तो एक हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो एक मुल्क की जो पूरी दुनिया के सामने एक सूरत हाल हमारी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सारी सियासी जमातें अपने सियासी मुफादात और सियासत की जंग लड़ रही हैं और मुल्क को किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, स्पेशली आम आदमी, गरीब आदमी के हवाले से, तो उसका तो जीना मरना, जिस तरह राजा तारक साहब ने कहा, मैं इनकी बात पे एग्री हूँ कि यकीन करें कि इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है हमारा मुल्क। और गरीब आदमी क्या, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छे से अच्छी थी, वो भी परेशान है, वो भी परेशान है। महंगाई का इशू देख लें, बिल्स का इशू देख लें, टैक्सेस का इशू देख लें। हमें खुद समझ नहीं आती कि ये हुक्मरान कर क्या रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आया कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको ये सबसे पहले अपने मुल्क के मामलात को, मुल्क के अवाम के हकूक़ के हवाले से, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए हुकूमत चाहे कोई भी हो, वो सबसे पहले इंतज़ाम हुकूमत को ये करना चाहिए कि कोई भी हंगामी हालात अगर मुल्क के अंदर पैदा होते हैं तो उनके लिए वो अपनी ऐसी पॉलिसी बनाए कि बिल्कुल ठीक, अवाम की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल ठीक है अब्बास साहब, बिल्कुल आपने, अरे साहब अभी आपने रान साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि केपीके में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, लेकिन इस वक्त जो केपीके के हालात हैं सर, वहाँ वाकई आप लोग नजर नहीं आ रहे।